और क्या है? किसी ने कहा हर जगह घूम लिया। मैंने कहा हाँ। बोले एक आस्थाने पे चलेंगे? मैंने कहा कहाँ? बोले करीब में है। मैंने क्या नाम है? बोले शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो वो कहती हैं जब गौस पाक का नाम सुना तो मैंने कहा चले। जैसे बाबुल शेख मोहल्ले में आई ना, 4 किलोमीटर का फासला है, वजारतुल खारजिया विदेश मंत्रालय से शेख बाबू शेख। जैसे मैं टैक्सी से उतर करके अंदर गई हुजूर गौस पाक की बारगाह में, कहती मैं उठने वाली थी, देर हो गई, मेरा दिल उठने के लिए तैयार नहीं, दिल खिंचा हुआ जा रहा था शेख की बारगाह में। अल्लाह अकबर। बोले दिल ऐसा लगा कि जब मैं आ गई अपने रूम पर तो दिल मेरा वहीं रह गया। क्या कहा था दिल लखनवी ने? नजर उनसे मिलाना चाहता हूं, मैं दिल को दिल बनाना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। वो कहती हैं बस आम छुट्टी के दिनों में मैं अपनी ऑफिस से निकलती और कपड़े दुरुस्त करके दुपट्टा ओढ़ करके मैं सीधे गौस पाक की बारगाह। अल्लाह अकबर। फिर इतना दिल लग गया कि जल्दी से मैं खान पान भी वहीं किया करती। वहां एक बड़े अजीमुशान बुजुर्ग थे बाबा गुलाम अहमद, फातिमा खाला कहती है मैं उनकी खिदमत करती रही। अल्लाह अकबर। उनके लिबास को अपने हाथों से धुलती रही, उनके लिए मिर्च की चटनी रोटियां बना के उनको पेश करती रही। बाबा गुलाम अहमद की जूतियां अपने दुपट्टे से साफ करती रही और दिन भर गौस पाक की बारगाह में अपने दुपट्टे से झाड़ू लगाती रही। छुट्टी के दिनों में मुझे इतनी खुशी होती कि आज मैं सैयदना शेख के रोजे शरीफा पे रहूंगी। सुभान अल्लाह। वो सर्विस करती रही, सर्विस करती रही, ड्यूटी करती रही, ड्यूटी करती रही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगाए नारा। उलमाए किराम से गुजारिश है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम सैयद चांद मियां काज़मी साहब। नारे तकबीर, सैयद चांद मियां काज़मी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिएगा। देखिए आप हुजूर के शहजादों के आने से मखदूम ग्रामी हुजूर शाह सैयद चांद काज़मी मियां शाह साहब किबला, इमाम मूसा काज़िम जो काज़मैन में लेटे हुए हैं नहर दजला के उस पार जिसे काज़मैन कहते हैं, इमाम जवाद तकी अपने पोते की मदार शरीफा के करीब में उस मुबारक नस्ल अतहर शरीफ का ये मुबारक वजूद है जो आप हजरात की बज़्म मोहब्बत में आया। आने की वजह से अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। आमीन बोले, आमीन बोले मोहब्बत से। सुने अब बड़े अदब और एहतराम के साथ फातिमा खाला जो है ना, वो कहती है कि बस मैं हुजूर गौस पाक की बारगाह में छुट्टी के दिनों में आने और जाने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी ड्यूटी क्या ख़त्म हुई, मैं वहाँ से वो जो है वक्त मेरा पूरा हो गया, रिटायरमेंट का वक्त आ गया। तो मुझे मेरे ऑफिस के मेन सर ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी फला महीने ख़त्म हो जाएगी। वो कहती है कि बस मैं रोने लगी, मैं गौस पाक की बारगाह में। देखिए भाई जान आवाज़। वो कहती है मैं गौस पाक की बारगाह में गई। मैंने कहा शेख, अभी की बात है, मुश्किल से 50 साल 40 साल पहले की। वो कहने लगी या शेख अब्दुल कादिर, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है और मुझे हुकूमत हिंद अपने मुल्क बुला रही है, आपका दरबार मुझसे छूट रहा है, बड़ी यादें वाबिस्ता रहेंगी, आपकी यादें बहुत आएंगी। या शेख क्या मुझे फिर कभी बुलाओगे? तो वहाँ के खादिम ने मुझसे कहा कि गौस पाक की मज़ार शरीफ से आवाज़ आई, क्या मुझे छोड़ के चली जाओगी? अल्लाह, क्या मुझे छोड़ के चली जाओगी? तो रोने लगी। गौस पाक की जाली शरीफ पकड़ी, कहा या शेख, लोग सड़कों पे कलमा पढ़ते हैं, उलमाए किराम के सामने कलमा पढ़ते हैं, कुरान को गवाह बना के कलमा पढ़ते हैं, लोग दरो दीवार को मसाजिद में जाके कलमा पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको गवाह बना के कलमा पढ़ के मुसलमान मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊँ। कहती मैंने कलमा पढ़ा हुजूर गौस पाक की बारगाह में, मैंने सारे कागजात को वहीं पर फाड़ करके मैंने दिए और फिर गौस पाक की बारगाह से मुझे एक नाम अता हुआ। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मुझे ये नाम अता हुआ कि तुम्हारा नाम आज से फातिमा रखा जाएगा। नाम इतना प्यारा है कि आसानी से न लिया करो न किसी को लेने दिया करो, क्योंकि शायर ने कहा था जब कभी भी फातिमा जहरा का आ जाए ख्याल, एहतरामन अपनी आंखें बंद करना चाहिए। लोग बेवजू वजू ऐसे लेते रहते, मना है, समझ रहे आप। तो कहती बस मेरा नाम हो गया। उनकी उम्र शरीफ तकरीबन 95-100 साल के ऊपर चली गई। अल्लाह पर तकरीबन 35 साल तक फातिमा खाला हुजूर गौस पाक की बारगाह में रहती थी। आइए देखें उस अदब की वजह से इनाम क्या मिला। किसी ने पूछा फातिमा खाला क्या आपने कभी हुजूर गौस पाक को देखा है? जो लोग गौस पाक से मोहब्बत करते हैं वो और जितनी मेरी माँ बहनें बैठी वो
सुने और कोई खामोश ना रहे। मैं अपने इन भाइयों की तरफ से एक बात कहता हूँ। फरमाया कि आपने कभी गौस पाक को देखा है? तो फातिमा खाला बिगड़ गई, बोले क्या बोले? बोले कभी आपने शेख अब्दुल कादिर गौस पाक को देखा है? तो आपने रो करके कहा खुदा की कसम ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन गौस आजम मुझसे बातें ना करते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहा था? काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। वो कहती हैं कि बस मैंने कोई ऐसी शब नहीं गुजारी जिस शब हुजूर गौसे आजम मुझ पर करम न फरमाते। अगर एक मरतबे कोई और कह दे सुभान अल्लाह, तो मैं एक बात बताऊं, हाँ तो गुडा के बदल लब्बैक या गौसे आजम, ये नाम सबके लिए अक्सीर है, ये नाम सबके लिए शिफा बख्शता है। कोई आके देखे गौस पाक की बारगाह में, सुभान अल्लाह। मालूम है मैं अक्सर जब आस्ताने पर मेरा क़याम होता था तो मैं दोपहर में और शाम को खाना लेके जाता था फातिमा खाला, सुभान अल्लाह। बैठे बैठे भीड़ ज़्यादा है इसलिए कभी कभी होता है कनेक्शन वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए भाई वो मैं अक्सर उनके करीब बैठता था, बड़ी ज़ईफ़ा थी वो, 100 साल के ऊपर उनकी उम्र शरीफ थी। मैं बैठा उनके यहाँ खाना खिलाता था अम्मी को, कभी कभी अपनी टोपी उनके पैरों से मस करता था, उनकी चप्पल को चूमता था, सुभान अल्लाह। मुझे ये भी शरफ हासिल हुआ कि मैं बैठा हुआ था तो मैंने, बहुत ज़ईफ़ा थी, 100 साल के ऊपर थी वो, चलने में दिक्कत होती थी, तो मैंने तेल लेकर के उनकी मुबारक पेशानी पे, उनके सर में मैंने, ये भी खिदमत का शरफ, सर में बैठ। बोले क्या करता है मेरा बेटा? तो मैंने कहा मम्मा ओ मैं चाहता हूँ कि तो आपके सर में तेल लगाऊँ। सुभान, बड़ी खुश होती थी, बड़ी दुआ देती थी। मुझे उन्होंने एक बात कही थी, मखदूम रानी से ये सब तशरीफ फरमाया, मुझे कहा था कि एक दिन मुझसे हुजूर गौस पाक ने फरमाया फातिमा कसीदे गौसिया पढ़ा करो फजर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, और लोगों से कहा करो कि इसे पढ़ा करें। फिर आपने फरमाया था सुन बेटे सुन, तू भी पढ़ा कर, लोगों से कहा कर कि इसे पढ़ा करें। कसीदे गौसिया बड़ा मुबारक अमल है, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। एक कलाम है हुजूर गौस पाक का, 28, 30, 32 अशार है। जहलम पड़ोसी मुल्क में एक नदी है जहलम, उस नदी के किनारे पर एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने देखा एक कलंदर को, तो नहर की जो लहरें होती ना, उंगलियों से उसे उठाता था, नहर की लहरें होती ना उसे यूं उठाता था ऊपर, फिर छोड़ता था, वो धड़ाम से गिरती थी लहरें, वो खेलता था लहरों से खेलता था। वो अल्लाह वाले कहते हैं मैं करीब गया, मैंने कहा क्या करता है यार तू, नहर जहलम की लहरों से खेलता है, तेरी उंगलियों के इशारे से ये लहरें ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, कौन सा अमल करता है? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। उसने कहा मैं कोई अमल नहीं करता, सिर्फ फजर की नमाज के बाद कसीदे गौसिया पढ़ा करता। मैं उलमा किराम से भी अपनों से गुजारिश करता हूँ इसे पढ़ा करें, माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ इंशाअल्लाह। बोले वो दुपट्टे से गौस पाक की बारगाह में खिदमत करने का फैज क्या मिला, गौस पाक के खादिमों के जूतों को अपने दुपट्टे से खिदमत करने का फैज क्या मिला। मखदूमा फातिमा खाला, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े मशाइख अपना अमामा उनके कदम पे जाके रख देते थे, बड़े बड़े लोग उनकी बारगाह में दुआओं के खास्तगार होते थे। और उनकी एक आदत थी, बताऊं कोई दिक्कत तो नहीं, शाम को सोने से पहले वो बगदाद शरीफ की मार्केट से रोटियां मंगाती थी, रोजाना डेली, खूब पैसे आते तो रोटियां मंगाती, और रात में कई घंटे रोटियों के टुकड़े टुकड़े करके उसे बड़ी सी प्लेट में रख लेती थी फातिमा खाला। और सुबह फजर की नमाज के बाद सहने कादरी गौस पाक के आंगन में उन रोटी के टुकड़ों को बिखेर देती थी, रोटी के टुकड़ों को बिखेर देती थी, और वो बिखेरने के बाद उसमें कबूतर आ जाया करते थे, मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया करती थी, सुभान अल्लाह, और फिर बैठ के कबूतरों को रोटी के टुकड़े खाते हुए देखती थी। अब बात तो आप सबके सुभान अल्लाह कहने की अब आ रही है। करीब में एक बुजुर्ग हैं सैयदना शेख अब्दुल रहमान शाह साहब क़िबला अलवी, इमाम हुसैन सरकार की औलाद में से है। सैयदना शेख अहमद अल फत्ताह अल फरद बगदादी के शहजादे, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। उन्होंने मुझसे बताया, सुभान अल्लाह कहोगे? बोलो भाई। वो कहते हैं कि मैं फातिमा खाला के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा मम्मा ये क्या हो रहा है? बोले कि कबूतरों को खाना खिला रही हूं। अच्छा ये बताओ कबूतर के सारे कलर तो एक जैसे होते हैं, कबूतरों के जो रंग होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनके कलर में डिफरेंट कोई फर्क नहीं होता कि एक लाल एक पीला है, वो सब एक कलर के होते हैं, सही है। फातिमा खाला बुलाती, इधर आओ इधर आओ, अब्दुल रहमान शेख अब्दुल रहमान इधर आओ।
बोले कि मैं गया, मैंने कहा मम्मा क्या बात है? तकरीबन 200-250 कबूतर वहां पर थे। चुप कराने बच्चों को, 200-250 कबूतर आंगन में थे। तवज्जो करना तो बात लुत्फ देगी। तो मुझसे फातिमा खाला कहती है, जानते हो इतने कबूतर ये कहां कहां के हैं? मैंने कहा नहीं। देखना कितने लोग मचलने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। वो कहती हैं कि मैंने कहा तुम्हें पता है कि ये कबूतर कहां कहां के हैं? ये कबूतर कहां कहां के हैं? मियां को पहना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है कबूतर कहां कहां के? मैंने कहा ना ना मुझे नहीं मालूम। तो फातिमा खाला कहती इधर के जो 17 कबूतर हैं ये करबला से आए हैं। हाय हाय, 122 कबूतर नजफ अशरफ से आए हैं। इनमें से 78 कबूतर ये काजमैन से आए हैं। इनमें से 33 कबूतर ये सामर्रा से आए हैं। इनमें से 18 कबूतर ये इमाम आजम की बारगाह से आए। अरे मेरे बेटे सुन, तू क्या समझता है ये कबूतर फातिमा खाला की रोटियां खाने के लिए आते हैं? ना ना ना, ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में हाजिरी के लिए आते हैं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए, लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोले, ऊंची बोले, लब्बैक या गौसे आजम। बोले बोले बोले, ये गौस पाक की मजलिस है, ये सैयदना शेख की महफिल। तुम क्या समझते हो ये करबला, सामर्रा, काजमैन, आजमैन और ये नजफ अशरफ से ये कबूतर रोटी खाने आते हैं? ना 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 ना, ये तो सुल्तानुल रिजाल, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल अब्दाल, सुल्तानुल अख्ताब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में सलामी पेश करने के लिए आते हैं। हाय हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो दरबार कितना वजीम दरबार होगा। वो बाबू शेख कैसा होगा जहां सैयदना शेख आराम कर रहे होंगे। अपने हुजरे खास से निकले। कुरान शरीफ में आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू माअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। फिर से रिवर्स करता हूं मैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। फिर से रिवर्स करता हूं मैं, कुरान आपसे कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह किससे कह रहा है? जल्दी बोलो कि हमसे कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि तुम मोमिन हो, खुश हो जाओ। आपको अल्लाह मोमिन कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी एक शर्त लगाई कि तुम, अल्लाह कहता है, मुझसे डरते रहो। नहीं डरोगे तो आज़ाद हो जाओगे। आवारगी, फिर ये आवारगी तुम्हारे अंदर से ईमान की बर्फ की सिल को पिघला देगी। और उसके बाद अल्लाह एक और अल्टीमेटम दे रहा है, अगर तुम मुझसे डरते भी हो, ईमान वाले हो, तो एक काम ये करना, वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहना। बोलो बोलो बोलो, क्या कहता है? किसके साथ रहना? अगर मेरा सवाल है इस दौर में सलफियों के साथ, आले सऊद के से मेरा सवाल है, अगर वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, इस पर तुम्हें अमल करने की बारी नौबत आई, तुम किसके साथ रहोगे? आले सऊद कहेगा, मेरी नजर में तो एक ही सच्चा है, जिसे ट्रम्प कहते हैं, जिसे नेतन्याहू कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। उनकी नजर में वही सच्चे हैं। और कोई आपसे पूछे कि आप अगर सच्चों के साथ हो तो कौन है सच्चा? तो एक गूंगा भी बोलेगा, उसी सच्चे को तो अजमेर का बादशाह कहते हैं, उसी सच्चे को तो मोहब्बतों का इमाम वारिस पाक कहते हैं, उसी सच्चे को तो गरीब नवाज कहते हैं, उसी सच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। या यूं कहें कि 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार बना, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। सच्चों के साथ, दुर्वेशों के साथ, अल्लाह वालों के साथ रहोगे, ये डरना भी काम आएगा और ये ईमान भी सेफ रहेगा। वरना आजाद हो जाएंगे हम, फिर ईमान की जो बैसाखी है वो गिर जाएगी। ये हुजूर गौस पाक की बारगाह, तेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, क्या शान थी हुजूर गौस आदम की। नाम फातिमा खाला रखा, हुजूर गौस पाक को इस नाम से बड़ी मोहब्बत थी। क्यों? गौस आजम की अम्मी का नाम था फातिमा। ऐसे ही बोलोगे इतनी खामोशी से, इतना मुबारक नाम, सुभान अल्लाह। हुजूर की लाडली बेटी का नाम फातिमा, सुभान अल्लाह। अब इस नाम पर आऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक मतलब हुजूर गौस आजम अपनी बारगाह बैठे हुए थे, एक औरत रोती हुई आई, सुभान अल्लाह। उसने कहा, या शेख। कहा, क्या बात है? कहा, मैं नहरे दजला नहर के करीब बैठ के कपड़े धुल रही थी, मेरी 4 साल की बेटी बैठी हुई थी, अचानक उसका पांव फिसल गया और नहर में गिर गई और बह गई। सुबह से शाम हो गई, सरकार में रोती रही, मेरी बच्ची न मिली। गौस पाक ने जूतियां पहनी, अपना असा लिया, अमामा शरीफ बांधा और सीधे अपनी खानकाह से बाहर। खानकाह शरीफ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर वो नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। ये बिल्कुल बगदाद के बीचों बीच में ये नहर बहती है। एक तरफ को आजमैन कहते हैं, एक तरफ को काजमैन कहते हैं। ये वहां की हिस्ट्री है। तो जैसे हुजूर गौस पाक गए, आपने उस औरत से क्या कहा? तवज्जो है, देखिए भाई सलाउद्दीन साहब तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह।
क्या कहा हुजूर गौसे आजम ने, ये बता तेरी बेटी कहां डूबी थी और कब डूबी थी? उसने कहा सुबह डूबी थी, अब तो कई घंटे हो गए। हुजूर गौसे आजम ने क्या कहा? जिसका दिल कहे वो मुस्कुराए। फरमाया तेरी बेटी का नाम क्या था? उसने कहा मेरी बेटी का नाम था फातिमा। ऊंची बोले, मेरी बेटी का नाम था फातिमा। हुजूर गौसे आजम नहर दजला के किनारे पर खड़े हो गए। फरमाया ए दजला, नहर से कहा गंगा जमुना सर, ऐसे नाम उसका भी नाम है दजला। मैं नहर दजला सुन, तुझको मेरी जद्दा अम्मी फातिमा के नाम का वास्ता, वो जो छोटी सी 4 साल की फातिमा तेरे अंदर है उसे निकाल। इतना कहना था, खुदा की कसम वो 4 साल की बच्ची कई घंटों पहले जो डूबी हुई थी नहर दजला में, वो लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हुए बाहर आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो बोलो, जवाब दो, हाथों उठा के जवाब दो। जीते रहिए माशाअल्लाह। अल्लाह इस नाम की बरकतें अता फरमाए, आमीन कह दो। सूफी सुल्तान में फरमाते जब औलाद ना होना तो नाम फातिमा के वसीले से दुआ किया करो, होगी तो उसका नाम फातिमा तैयबा के नाम से नाम रखेंगे, अल्लाह ज़रूर बरकतें अता फरमाएगा। बगदाद शरीफ में गौस पाक से एक शख्स ने कहा मेरी कई बेटियां हैं, उसके लिए कोई वजीफ़ा? तो गौस पाक ने फरमाया उस बच्चियों से कह दो रोज़ाना 111 मरतबे पढ़ा करें या फातिमा या फातिमा। इसमें आज़म का फैज़ मौजूद है। उसने कहा हुजूर बड़ी प्यारी आपने तालीम दी है, अच्छा ये बता दे कि जो मेरे लड़के हैं वो क्या पढ़ेंगे? अब देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। गौस पाक फरमाते उनसे कह दो वो मेरा नाम लिया करें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाय हाय हाय, मेरा इमाम कहता है ना बंदा कादिर का भी कादिर भी है, अब्दुल कादिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम की बारगाह मुबारका में। लेकिन सवाल पैदा होता है अगर किसी को ये नेमत मिलती है तो उसकी वजह क्या होती है? अगर कोई डॉक्टर बनाया तो ऐसे ही बन गया, माँ के पेट से निकला और किसी शहर में गायब हो गया और फिर MBBS की, न्यूरोसर्जन की, BOMS की, FMBS की डिग्री लेके वापस आ गया। ना 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 ना, पता करो तो पता चलेगा उसकी माँ और उसके बाप ने बड़ी कुर्बानी दी। समझ रहे हैं आप? उसकी माँ उसके बाप ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके बेटा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और BOMS बना, FMBS बना, ये जज बना और वो एडवोकेट बना, चीफ जस्टिस बना, मुफस्सिर कुरान बना, मुहद्दिस कुरान बना, मुहद्दिस बना और ये अजीम शान वो आलिम कुरान बना। माँ बाप की कुर्बानियों से बेटों को मर्तबे मिला करते। समझ रहे हैं आप? अगर ये आपको आ गया तो इस दौर की उन मुश्किलात का हल समझ में आएगा जो आज मुसलमान ये सोच के परेशान हैं कि मेरे घर की लड़कियां हिंदू मजहब के लड़कों के साथ जा रही हैं, हिंदू मजहब वाले ये सोच के परेशान हैं कि मेरे घर की बच्चियां मुसलमानों के साथ जा रही हैं। दोनों के पास इस मसले का हल क्या है? सूफी साहब कहते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियां आवारा हो जाएं, लड़के आवारा हो जाएं तो उनके इलाज के लिए किसी डॉक्टर, किसी दुआ तवीज, मुअव्विस, बंदिश करने वाले, दुआ तवीज करने वालों के पास नहीं जाना चाहिए। पूछा गया फिर इसका इलाज क्या है? कहते हैं पता करो दस्तरखान पर कहीं से हराम लुकमा तो नहीं आ गया। ऐसे चीखते रहेगा मुझ जैसा कुत्तों से बदतर मौलवी, असर कुछ न पड़ेगा, खुदा की कसम असर न पड़ेगा जब तक हमारे दस्तरखान के निवाले अच्छे नहीं होंगे। मेरी बात समझ गए? जमीन भी हालांकि पाक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपना रुमाल बिछा देता अगर इस पे नक्श पाए मुस्तफ़ा ना होता तो। अगर कोई ज़हमत हो तो बैठ जाएं, ज़मीनों पर बैठ जाएं और मैं दिल से दुआ करूंगा इन ज़मीनों पर बैठने वालों को अल्लाह गौस पाक के आंगन में बैठने की तौफीक अता फरमा दे। चाहे तो बैठ, कोई बात नहीं, बैठ जाए। ये जमीन जमीन नहीं है, अब तो इसे आसमान कहा जाए। क्या मैंने कहा? लड़के आवारा हो जाए, नशे की दुकानों पर हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लड़कियां आवारा हो, होटलों की जीनत हो, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुसलमानों की। ऐसा कैसे हो गया? जिन लड़कियों को अपने घर में रहना चाहिए वो आवारा कैसे हो गई? अल्लाह अकबर। आइए इसके इलाज की तरफ जाए, इख्तलाफात नहीं, पता चलेगा कि माँ बाप, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो जो क्लास है, वो जो खानका है, वो जो एक स्कूल है, अगर वो कारखाना वो सही होगा तो उसके अंदर से जो चीजें निकलेंगी वो अच्छी होंगी, यानी असल अच्छी होगी तो फिर नस्ल अच्छी होगी। समझ गए आप? वरना आप चीखते रहिए अरे मेरे मौला मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, वो दुआ करने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। फिर जब मेहनत होती रहेगी फिर दुआ होती रहेगी तो काम बनेगा। मैंने कभी नहीं सुना कि ये मुहावरा कभी देखा गया हो। एक घाट पर कभी शेर और बकरी को पानी पीते हुए देखा? बोलो भाई, ऊंची बोले। नहीं देखा, कभी नहीं देखेंगे। अगर देखने की नौबत आएगी तो फिर देखने के लायक ही नहीं बचेंगे।
सही है कि नहीं? शेर और बकरी को एक घाट पर कभी पानी पीते हुए नहीं देखा गया। फिर ये मुहावरा कैसे बना? मैं बता दूं, आज से 13.5 पौने 1400 साल पहले एक ऐसा दौर आया था मुल्क शाम सीरिया के जंगल में, एक मरतबे एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पी रहे थे। मैं हलफ उठा के बोल दूं, सैयदू शाह सरकार की चादर पकड़ के बोल दूं, एक जंगल में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे थे। एक आदमी करीब आया, बोला वाकई शेर है कि डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है? उसने कहा यार ये शेर है, ये बकरी है। शेर बकरी इकट्ठा पानी पी रहे हैं, क्या शेर अंधा है? क्या शेर बकरी पागल है? क्या? दोनों के लिए खतरा। शेर हमला करेगा तो उसका शिकारी भी होता है वहीं पे, हो बकरी की जान जाने के इम्कानात मौजूद हैं। फिर ये दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, वजह क्या है? उस वक्त के एक मुसलमान ने कहा इसकी वजह यह नहीं कि शेर अंधा है, बकरी पागल है। बोले फिर इसकी वजह यह है कि इस वक्त एक बादशाह जमीन पर ऐसा मौजूद है जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। वो इतना अल्लाह से डरता है कि शेर भी उसका नाम सुन के डरता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना वो डरता है अल्लाह से कि शेर भी उसके नाम से डरता है। देख, जंगल की बकरियां भी बेखौफ हैं, ये दुम्बे जानवर भी शेर से डरते नहीं है। जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा जरा सोचूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज का बायोडाटा क्या है। लगे हैं लोग मारपीट करने में, आइए उसके इलाज की तरफ। वादा करो इंशाल्लाह इस पर अमल करोगे? हाथों को उठा के बोलो अमल करोगे इंशाल्लाह। जलसे बड़े महंगे हैं और बहुत मुश्किल काम है, रोजाना परमिशन ले नहीं सकते, रोजाना मोहल्ले वालों को तकलीफ दे नहीं सकते, रोजाना हम आपको बुला नहीं सकते। हम जैसे कुत्तों से बदतर इंसान तो ऐसे ही टहलते रहते हैं। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो, मैं तो बंजारा हूं क्या जाने किधर जाऊंगा। और एक बता दूं, आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा। बड़े बड़े लोग इसी गली के मुशायरे में, कहीं बिस्मिल भागलपुरी, कहीं हुनर पलामी और कहीं पर हसन नवाज सीवानी, कहीं मोइन जामी, इन जैसे नामों के मालिकान आज दुनिया छोड़ चुके हैं। कभी हम भी न रहेंगे, आप रहे, आपकी नस्लें रहें, आमीन कह दें। क्यों? शायर ने कहा था जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। लेकिन वादा करो इंशाल्लाह इस बात को याद रखो, हर दिन जलसे जुलूस में मत जाया करो, इतना टाइम आपके पास नहीं। एक जलसे में जाके कुछ बातें सुन के उस पर अमल कर लो, अपने घर में सोते रहोगे, हर दिन जलसों में रहने का सवाब मिलता रहे। जलसों की भीड़ बढ़ाते रहोगे, कुर्सियां रात भर लोग ढोते रहेंगे, जलसे वालों को खुद सुनने का मौका ना मिलेगा तो मेरे भाई क्या मतलब। लेकिन एक जलसे में आओ और 10 साल तक उसी पर अमल करो। मैंने बायोडाटा पढ़ा उमर बिन अब्दुल अजीज का, यार बात क्या है, ये खुदा से इतना डरते हैं कि जंगल का शेर डरता है। जब मैं इनकी पीछे की हिस्ट्री मैंने पढ़ी ना तो मुझे एक बादशाह याद आया, एक हुजूर का गुलाम याद आया जिसे उमर फारूक आजम कहते हैं। काश सब सुभान अल्लाह कहते हैं, कोई कमजोर नाम नहीं है। इनके दौर में 1086 शहर फतेह हुए थे। दुनिया की 2 सुपर पावर हुकूमत, रोम इटली जिसे कहते हैं, फारस मदाइन ईरान जिसे कहते हैं, दोनों मुल्कों के दोनों बादशाहों की महलों की छतों पर इस्लामी झंडा इन्हीं के दौर में लहराया था। 1086 शहर फतेह हुए थे। और तकलीफ होती है कि चाइना हमारी जमीनों पे कब्जा करता है, हम तमाशे देख रहे हैं। हमने जिसे कहा था कि हम तो चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते, आज वो हमारी जमीनों पर काबिज है। हम कहां से आगे बढ़ेंगे? हम तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। मुल्क की तरक्की की तरफ किसी का जहन नहीं जा रहा है। दुआ करो अल्लाह इस मुल्क में खूब मोहब्बत की बारिश फरमा दे, आमीन कह दो। लोग हमसे लड़ना चाहते हैं, साहिबो हम क्यों लड़ें किसी से? हमारा इस्लाम लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन मुसलमानों, अगर आप इस्लाम को पढ़ना चाहते हो तो गरीब नवाज को पढ़ो, ख्वाजा साहब को पढ़ो। इंशाअल्लाह बोले अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। हम आपस में लड़े, हम तो मजहब देख करके इलाज करते हैं, मजहब देख करके दुकानों के करीब में गिरने वाली मोटरसाइकिल के मुसाफिर को उठाते हैं, मजहब पूछ करके उसे पानी देते हैं। मुसलमान है कि नहीं? ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। इंशाअल्लाह वादा करो इंशाअल्लाह। लोग लगाते हैं नारा कि फलां की दुकान से सामान ना खरीदो, आपका नारा ये होना चाहिए कोई भी हिंदू या मुसलमान हमें हर गरीब इंसान की दुकान से सामान खरीदना है। इंशाअल्लाह दिल से बोलो इंशाअल्लाह। ये इस्लाम है, ये इमाम हुसैन ने इसीलिए कुर्बानियां दी कि हर घर तक पहुंच जाए। हुजूर ने अपनी गोद में इसीलिए उनको पाला। आइए बात करते हैं उस सच्चाई की तरफ जिसका नाम उमर फारूक आजम। अल्लाह के रसूल के विसाल के तकरीबन 4 साल पूरे हो चुके हैं, मुसलमानों के पीएम बने। छोटा मोटा नाम नहीं है। इनके बारे में हुजूर ने फरमाया उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते।
इनके बारे में हुजूर ने फरमाया, उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। इनकी बेटी हफ्सा हुजूर की बीवी है। अल्लाह अकबर। कुरान की 30 आयतें तकरीबन अल्लाह ने इनकी सोच के मुताबिक नाजिल फरमाई हैं। हुजूर के पहलू में लेटे हुए उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह। हुजूर ने जुमला कहा था, चुपके से कहूं ताकि सब ने सुभान अल्लाह कहें। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब नेकों की बात करना तो मेरी उम्र की बात जरूर करना। 100 गाड़ियों से फॉर्म भरे जाते हैं। माफी चाहता हूं, काश कोई पुलिस डिपार्टमेंट का जिम्मेदार आदमी मेरी बात को सुन ले। 200 गाड़ियों से संसद जी फॉर्म भरने जाते हैं। 50 गाड़ियों से चेयरमैन फॉर्म भरने जाता है। हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। इतनी गाड़ियों में जो तेल जलता है वो हिंदुस्तान का तेल नहीं, खून है, खून। उसे संभालें। उमर फारूक आजम के दौर में मालूम क्या था? रातों को अकेले अपना चेहरा छुपा करके, उमर फारूक आजम चेहरा छुपा कर, लाठी लेकर के, सर पे पगड़ी बांध के, चेहरा छुपा के अकेले मदीने शरीफ की गलियों में टहलते थे। अगर कोई बूढ़े इंसान के रोने की आवाज आती तो आप उसके इलाज के लिए तैयार हो जाते थे। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन में होती तो उमर फारूक आजम घर जाते, अपनी बीवी को लेके आते, उस औरत के जच्चा और बच्चा की खैरियत पूछते थे। अगर कोई बच्चा रातों को उठ के रोता तो उमर फारूक आजम उस बच्चे की खैरियत, भूखे होते तो अपने हाथों से रोटियां पका करके उमर फारूक आजम रात में खाना खिलाते थे। ऐसे होते हैं हुजूर के गुलाम। चाहे इस्लामी कंट्री हो और चाहे आज गैर इस्लामी कंट्री हो, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस्लामी सिस्टम से दूर हो गए हम। आइए साहिब बात, उन्हीं दौर में ये उमर फारूक आजम है। ऐसी ही रातों को निकल रहे थे अपना चेहरा छुपाए हुए। एक घर से आवाज आ रही थी, मेरी बहनों सुनना, एक घर से आवाज आ रही थी। एक लड़की से उसकी मां कह रही थी, अय मेरी बेटी, दूध में पानी मिला दे। कोई एक आदमी बोले, क्या कहा? दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने क्या कहा? ना 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 ना, दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना फरमाया। तो मां ने क्या कहा? अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? वो कहां थे? दरवाजे पर खड़े थे। उसी दरवाजे पर खड़े उमर फारूक आजम। औरत ने पहले क्या कहा? अरे मेरी बेटी, दूध में पानी मिला दे। तो लड़की ने क्या कहा? ना ना ना, दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आजम ने मना किया है। तो औरत ने कहा, अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। लड़की ने कहा, उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। आए अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उमर फारूक आजम की पेशानी पर बल आ गए, निशान लगाया, घर वापस चले गए। सुबह को अपने घर की वो चटाइयों वाला दरबार सजाया। अपने 4 बेटे थे, उनको बुला, बैठ जाओ। चारों बेटे बैठ गए। पुलिस को भेज करके निशान लगे हुए घर में जितने लोग थे उन्हें बुला लिया। वो माँ बेटी थी, आ गई। वो माँ बेटी है, फरमाया बैठ जाओ। वो लड़की थी, उसकी माँ थी, बैठ गए। बोले सच बोलना, ऐ औरत, ऐ बेटी सुन, सच बोलना। ठीक है हुजूर, बात क्या है? उमर फारूक आजम ने कहा, रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? रात में ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? डर गई। बोले ओफो, इसका मतलब है इनको खबर हो गई है। बोले हुजूर ये गलती मुझसे हुई है, मैंने कहा था दूध में पानी मिला दो। फिर उमर फारूक आजम ने कहा, ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आजम ने मना किया। लड़की ने कहा कि हुजूर ये बात मैंने कही। अच्छा, फिर ये किसने कहा था? अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? औरत ने कहा, ये गलती मुझसे हुई है। अच्छा, ये किसने कहा था? अरे मिला। क्या उमर देख रहा है क्या? आपने? बोले हाँ। बोले फिर ये किसने कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा, हुजूर ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। अपने चारों बेटों से मुखातिब हुए, फरमाया, अय मेरे बेटो, इस्लामी सिस्टम के मुताबिक अपनी अपनी शादियां करना, लेकिन तुम चारों से गुजारिश है, तुम में से कोई एक बेटा मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी शादी कर ले। तो एक बेटे ने कहा, क्यों? आपकी मर्जी क्या है? आप कहां किसी एक बेटे की शादी करना चाहते हैं? उमर फारूक आजम ने कहा, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। इतना सुनना था। बेटे ने खड़े होकर बोले, इसके अंदर खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या देख लिया आपने इसके अंदर? बोले देखने की बुनियाद पर नहीं, सुनने की बुनियाद पर ये रिश्ता होगा। बोले क्या खूबी है? उमर फारूक आजम खड़े होकर रोए और रो के बोले, ऐ मेरे बेटे सुन, ये लड़की इतना अल्लाह से डरती है, इतना अल्लाह से डरती है, जिस घर में जाएगी, जिस शौहर की बीवी बनेगी, बाद में इसकी जो नस्लें होंगी, मेरा दिल कहता है वो अल्लाह का वली बन के पैदा होगी।
अल्लाह का वली बन के पैदा होंगे। आज जब मसीह से रसीदें गायब हो जाएं, मसीह से वो माइक हॉर्न गायब हो जाएं, घड़ी गायब हो जाए, इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों में बंधे हैं, इस्लाम तरक्की पाएगा? कभी सुना आपने किसी मसीह से कुरान गायब हुआ है, पंसूरा गायब हुआ है, मुसल्ला गायब हुआ है? मुझे बताएं आप। ना 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 ना, इस्तिंजा खाने के लोटे को खौफ है कहीं कोई मुझे बेच के पनपट्टी न खा डाले। अगर इस किस्म के मुआशरे में हम सांस लेने लगेंगे तो इस्लाम कभी आगे न बढ़ेगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो तरस जाएंगी अच्छे और सच्चे इस्लाम के लिए। हम उन्हें कौन सा इस्लाम देंगे? वादा करो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। मालूम है, बोले इस लड़की की शादी जिस लड़के से होगी वो दोनों मियाँ बीवी को अजसाम को अल्लाह इत्तिसाल का शरफ बख्शेगा, तो इनकी जो नस्लें पैदा होंगी अल्लाह का वली बन के पैदा होंगे। उनके दिल में भी अल्लाह का डर पाया जाएगा। वो हराम की दुकानों से माल लेके नहीं भागेंगे, किसी की पॉकेट काट करके पैसे नहीं कमाएंगे, वो सेब बेचने वाले की दुकान से ठेले से सेब उठा के जेब में नहीं रख लेंगे। नमक पारा कितने का है अभी बताया नहीं, 2-4 खा लिए। मूंगफली कितने की है बताया नहीं, 2-3 फोड़ के खा लिए, बोले छोटी है कच्ची है आगे निकल गए। ना 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 ना, इस्लामी सिस्टम के खिलाफ है। उमर फारूक आजम के एक बेटे ने कहा, अब्बू अगर ये लड़की इस हवाले से पसंद है तो मैं इससे शादी करना चाहता हूं। यानी चट मंगनी पड़ गया। उसी महफिल में आपने उस लड़की का रिश्ता अपने बेटे से कर दिया। अब अगर जो कम सुनते हैं वो भी सुभान अल्लाह बोलेंगे। इसी मुबारक नियत खालिस की बुनियाद पर जो रिश्ता हुआ है, इसी रिश्ते की देन है। इन्हीं की आने वाली तीसरी नस्ल को उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। समझ गए? जीते रहिए माशाअल्लाह। क्या मतलब? असलें अच्छी हो जाए तो फिर नस्लें अच्छी हो जाती है, वरना ऐसे तो बड़े बड़े स्टेटस लोगों के पास हो, अरबपति लोग हैं लेकिन दिल ईमान से खाली है। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान से। अल हुजूर गौस पाक का जिक्र होता है, कहां नहीं होता? कहां नहीं होता? सूफिया कहते हैं जमीन से ज्यादा आसमान पर गौस पाक का तज़किरा होता है, शेख के। और फिर जो चीज शेख से मंसूब हो जाए उसकी बरकतें कितनी जाहिर होती हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से कह दो लब्बैक या गौस आजम। मैंने पढ़ा, मैंने कहा गौस पाक के औलिया के सरदार, अक्ताब के सरदार, औतात के सरदार, अबरार के सरदार, सालिक के सरदार, मरजूब के सरदार, अगवास के अक्ताब के सरदार। बेस क्या है? तो पता चला कि बाप का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। भरी जवानी में जीलान में एक नहर के करीब से गुजर रहे थे और उसमें से एक बहता हुआ सेब खा लिया था। पता है, सबको मालूम होगा, हाँ तकरीरों में सुना होगा, बहता हुआ सेब खा लिया था। फिर डर गए कि ये सेब खा लिया है, पूछा नहीं है। और हम हमेशा बगैर पूछे ही खाते रहते। अल्लाह अकबर। तो नस्लें कहां से अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी, औलादें कहां की पाकबाज होंगी। फिर लड़कियों के अंदर आवारगी होंगी, वो कॉलेज के नाम पर होटलों को आबाद करेंगी, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारेंगी, शराब पीने वालों के साथ अपने जिस्म का सौदा करेंगी। आप बचा नहीं सकते इस मुआशरे को। न तकरीर से कुछ होगा, न तहरीर से कुछ होगा, और न तबलीग से कुछ होगा। अगर होगा तो हलाल दस्तरखान से होगा। दस्तरखान पर गौर करो। ये रिश्वत और दलाली के पैसों से नस्लें अच्छी नहीं होंगी। वादा करो इंशाअल्लाह हमेशा हलाल खाएंगे। हुजूर गौस पाक के अब्बू हैं शेख मूसा जंगी दोस्त, इमाम हसन के बेटे। एक सेब खाया तो डर गए। पूरी पूरी फैक्ट्री से माल गायब हो जा रहा है। खौफ नहीं पैदा, अल्लाह का डर नहीं पैदा। अल्लाह अकबर। शेख मूसा जंगी दोस्त कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे मौला मुझसे खता हो गई, मैंने एक सेब नहर से बहता हुआ खा लिया। अब गए आगे जहां बाग थी तो बाग के मालिक का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। उनसे सलाम किया, पर मैं हुजूर मुझसे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा बगैर पूछे मैंने एक सेब खा लिया। तो आपने फरमाया देखा तो दिल आपका तड़प गया। जमीन पर ऐसे भी सच्चे लोग, एक सेब खाया तो मेरे पास आ गए। अब दिल में कैफियत पैदा हो गई। मालूम क्या कहा? बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे माफ कर दें वरना अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो गौस पाक के अब्बू से शेख अब्दुल्ला सोमई बाग के मालिक ने कहा नहीं माफ करूंगा। क्या बोले? जुर्म क्या था? बहता हुआ, एक सेब बहता हुआ। बोले नहीं माफ करूंगा। बोले माफ कर दो। बोले नहीं माफ करूंगा। बोले माफ कर दो। बोले नहीं माफ करूंगा। बोले फिर कैसे माफ करोगे? कहा तुम्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। एक सेब के बदले में 2 किलो सेब ले लो, 2 किलो की जगह 20 किलो सेब ले लो, पैसे ले लो, 1000-2000 ले लो। पेनाल्टी कितनी लगाई मालूम है?
12 साल तक आपको मेरे सेब की बाग के हर पेड़ को सींचना होगा। एक आदमी जल्दी बोले, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है। पढ़े लिखे लोग हैं, इसी शहर का डॉक्टर फरमान फतेहपुरी है, इसी शहर का रूहानियत से भरा हुआ शहर है। हजार इख्तलाफात के बावजूद इस शहर में आज भी मोहब्बतें मौजूद हैं दोस्तों। लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? यकीन है कि एक न एक दिन फिर मोहब्बत की बारिश होगी। हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे। जल्दी बताएं, एक सेब बहता हुआ खाया था, 12 साल की पेनल्टी लगी। जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? जल्दी जल्दी बोले भाई। सजा बड़ी है। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब की वजह से, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने एक बहता हुआ सेब खा लिया। अगर वो सेब गौस पाक के अब्बू ना खाते तो सेब सड़ जाता। गौस पाक के अब्बू ना खाते तो सेब सड़ जाता। चुरा के भागे नहीं, तोड़ के भागे नहीं, ठेले से उठाया नहीं, वो बहता हुआ जा रहा था, उसे खा लिया। तब इतनी बड़ी पेनल्टी, 12 साल तक बाग में सिंचाई करो पेड़ पौधों को, तब माफ करूंगा। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। कोई मना करेगा तब भी बोलोगे इंशाअल्लाह। सूफी साहब ने कहा इसलिए 12 साल सिंचाई करने पर वो एग्री हो गए। गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा हो। समझ गए साहिबो, ये तैयारियां पहले से चल रही हैं, तब जाकर कोई अल्लाह का वलियों का सरदार, वली नहीं वली घर बन के पैदा हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है, फिर उन्हीं की बेटी से गौस पाक के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी हुई। उन्हीं का नाम था फातिमा। सुभान अल्लाह। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59 साल हो गई, औलाद नहीं हुई, कोई औलाद नहीं हुई। जब 60 साल उम्र हुई गौस पाक की अम्मी की, तब पहली बहार बन के शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आपने 18 साल जिलान में गुजारे। मैंने गौस पाक के अब्बू की मजार शरीफ पर भी फातिहा पढ़ी, आपकी अम्मी जान के रोजे शरीफा को भी देखा है। चलेंगे इंशाअल्लाह? हाँ तो उड़ा के बोलो, जल्दी बोलो भाई इंशाअल्लाह। चलेंगे, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। एफल टावर, बुर्ज खलीफा देखें कि न देखें, गौस पाक का दरबार जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक सरकार ने 18 साल की उम्र में अपनी माँ को कहा, ऐ मेरी माँ, मैं तालीम हासिल करने के लिए अपने शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। ये ईरान में है जीलान, और बहुत दूर का सफ़र है। मैं बहुत गया हूँ ईरान माशाअल्लाह, फिर भी सफ़र था मेरा। अभी 10 दिन पहले मैंने मना कर दिया और मैंने कहा गौस पाक की बारगाह, इमाम अली रज़ा की बारगाह मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मखदूमा मासूमा फातिमा इमाम मूसा काजिम की बहन, बड़ा सुकून मिलता है। बड़े बड़े मशाइख सरकारे बायजीद बुस्तामी। अरे भाई तू भाई हमारे, देखिए मुझसे शाद भाई ने मिलवाया था, गौस पाक से कैसी मोहब्बत करते हैं। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने देखा तो मुझे एक बात याद आई नसरुद्दीन भाई मियाँ, वो हमारे कुछ दोस्त हैं, संजय सिंह हैं उधर के हजारीबाग के, कल वहीं जाना है, तो वो बगदाद शरीफ कई मरतबे गए, उनके बेटे वो भी गए। तो मैंने एक दिन कहा संजय भाई से गौस पाक की बारगाह, मैंने कहा संजय भाई ये तो रियल है कि आप भी गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, मैं भी दावा करता हूँ, मैं खैर मेरा दावा तो यूँ ही है, और आप हिंदू मज़हब से हो, मैं मुसलमान हूँ, गौस पाक की बारगाह में आप आए हैं तो कैसा लगा? बेतकल्लुफ थे तो हंसने लगे। गवर्नमेंट की बड़ी सर्विस पाई, रिटायर्ड हुए। तो बोले आसिफ भाई, मैंने कहा क्या हुआ? बोले जब मैंने गौस पाक के रोज़े को देखा तो जाली शरीफ पकड़ के मैंने कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप तो जानते हो कि मैं हिंदू मज़हब का हूँ और हिंदुस्तान से आया, बहुत दूर से आया हूँ। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। मैंने कहा आप तो जानते हैं कि मैं हिंदू मज़हब का हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। आज मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ था। देखना कौन कौन बोलता है सुभान अल्लाह। बोले कि मुझे ये नहीं मालूम या शेख अब्दुल कादिर मैं क्यों पैदा हुआ था, लेकिन जैसे मैंने आपकी मज़ार शरीफा देखी, मेरे अंदर से आवाज आई, बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। मेरा इमाम कहता है कि सितम कोरी वहां भी कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये शेख की शान मुबारक है सुभान अल्लाह। तो आज भी मालूम है, आज भी हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो हाजी साहब जाते हैं, जमजम दूर के मालिक हैं, जब भी जाते हैं ना बगदाद शरीफ, तो वहाँ के खादिमों के लिए एक अच्छी खासी रकम वो हर 2 महीने 3 महीने में भेजते रहते हैं सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि इतने पैसे यहाँ क्यों भेजते हो? मुझे जितना भेजता हूँ उससे ज्यादा गौस पाक वहाँ से अता कर देते। हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख की शान करीमा क्या रही। आप 18 साल तक जीलान में रहे,
बड़ा प्यारा मुल्क है, ठंडा मुल्क है, बर्फ़बारी हर वक्त होती रहती है। आप खुद चल के देखोगे, वहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, रूहानियत की ज़मीन है। 18 साल के बाद अपनी माँ से क्या कहा, अम्मी मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे क्या करने, कहा कि अपने दादा के दीन को फैलाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, तिरविजो अशात के लिए, इसके प्रचारों प्रसार के लिए। आपकी माँ रोने लगी। आपकी माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। इतना कहा और हुजूर गौस पाक फरमाते मैं अपनी माँ से लिपट गया। मेरी माँ ने एक बात कही थी, माफ़ी चाहता हूँ। माँ ने कहा था, अरे मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद बजिस्म तू मुझसे मिल नहीं पाएगा, हमारी और तेरी मुलाकात अब आखिरत में होगी। जा मेरे बेटे, 78 साल की मेरी उम्र हो गई। ऐ मेरे अब्दुल कादिर, तू 60 साल की उम्र में पैदा हुआ था, आज भरी जवानी में तू मुझसे अलग हो रहा है। शायर ने कहा था, रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आके बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। फरमाते मेरी माँ रोने लगी और मैं अपनी माँ से लिपट के रोने लगा। मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही थी, हम अपने बच्चों से कहते हैं बेटा अंग्रेजी में टॉप कर ले, साइकिल के रेसलिंग में टॉप कर ले, पैदल चलने में टॉप कर ले, जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले। सूफी साहब कहते हैं कभी अपने बच्चों से कहा करो, अरे मेरे बच्चे सच बोलने में भी टॉप कर ले, झूठ ना बोलना, अरे मेरे बच्चे इसमें टॉप कर ले, सच बोलने में। हुजूर गौस पाक फरमाते मेरी माँ पर्दे में दरवाजे पर खड़ी थी, मैं मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखता रहा। आज मेरी दुआ, मेरी माँ की दुआ है कि मैं आज बगदाद शरीफ में हूँ। विलायत की तमाम तर सुल्तानियाँ मेरे दर से बढ़ती है। साहिबो, माँ माँ होती है। जरा हाथ उठा के बताएं जिनकी माँ जिंदा है, उठाए और बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है। ऊंची बोले, सब लोग बोले, फख्र से बोले, अय अल्लाह तेरा शुक्र है, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ बड़ी अजीम ने, हम आपकी माँ को माँ कह लें तो हम भी अपना हाथ उठा लें, वरना मेरा हाथ तो गिर गया। मेरी माँ का इंतकाल हुआ। मेरी माँ इमाम हुसैन सरकार से और गौस पाक से बड़ी मोहब्बत करती थी। मेरी माँ का इंतकाल आशूरे के दिन 10 मुहर्रम शरीफ को सुबह 6 बजे हुआ था। इमाम हुसैन से मोहब्बत की निशानी देकर आज भी मैं रात के 2 बजे 3 बजे जब जाता हूँ घर तो अपनी माँ की कब्र पे पहले जाता हूँ। मैं उसके यहाँ सलामी करता हूँ, टोपी उसके कदमों में रखता हूँ, फिर वापस आता हूँ। लेकिन इस ज़मीन पर माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी माँ को गालियाँ देते। मेरे दोस्त हैं मुस्तकीम चिश्ती भाई, सरकार सैयद शाह के मुशायरे में आते थे। मुझसे परसों नरसों कहने लगे अपने घर में, बोले आसिफ भाई मेरे मोहल्ले में वो यादव या जयसवाल थे, बोले उन्होंने अपनी माँ को बेल्ट से बहुत मारा था। मैंने कहा मैं होता तो उसकी गर्दन मार देता, चाहे मुझे फांसी हो जाती। वो जालिम आदमी कैसे अपनी माँ को मारता, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि अपनी माँ को बेल्ट से मारता था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। एक मेरे दोस्त है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कभी सुनते हैं, वो सुना भी है उन्होंने। मैंने उनके पास जाके कहा अम्मी किधर है? वो 90 साल की थी, बड़ी कमज़ोर थी। मैंने कहा अम्मी किधर है? बोले आसिफ भाई अम्मी का इंतकाल हो गया। रोने लगे वो। मैंने कहा कब इंतकाल हुआ? बोले आसिफ भाई मैं क्या बताऊं, मेरे बड़े वाले भाई अम्मी से बात नहीं करते थे, सगा भाई माँ से बात। मैंने कहा फिर? तो बोले बस अम्मी को तकलीफ बहुत थी। अम्मी कहला भेजती थी कि मेरा बेटे मेरा कसूर क्या है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मुझसे बातें किया कर, मुझसे प्यार किया कर, मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ। लेकिन मेरा बड़ा भाई माँ से मोहब्बत नहीं करता था। रमज़ान के दिन आए तो माँ अफ्तारी से पहले रोज़ कहती थी मेरा बेटा कभी मेरे साथ बैठ के अफ्तारी करेगा, कभी आएगा मेरे पास, लेकिन आता नहीं था। ईद का दिन आया तो माँ ने कहा ईदगाह मैं भी जाऊँगी। ये माँ होती, उसने कहा कि मैं भी ईदगाह जाऊँगी। मैंने कहा तू कहाँ जाएगी? मेरी माँ बोले जाऊँगी। मैंने कहा क्या करना तू जाएगी, औरतें थोड़ी जाती ईदगाह। तो मेरी माँ ने 90 साल की उम्र थी, कहा कि लोग ईदगाह जाते हैं मस्जिद ईद लोगों से मिलने के लिए, मुसाफा और मौनका नमाज ईद पर अदा करने, मैं जाऊँगी अपने बेटे को देखने के लिए, अपने बड़े बेटे को। इस नीयत के साथ मेरी माँ मस्जिद चली गई, दरवाजे पर बैठ गई। मैंने कहा फिर? बोले मेरा बड़ा भाई आया कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े, अंदर आ गया मस्जिद के, और जब मस्जिद में नमाज ख़त्म हुई तो लोगों से गले मिल रहा था, सबको ईद की मुबारकबादियाँ पेश कर रहा था। माँ ने बाहर से देखा तो कहा मेरा दिल धक धक करने लगा, खुशी हुई, आएगा मेरा बेटा, आज मेरे करीब से गुजरेगा तो ज़रूर उसका दिल पिघल जाएगा।
मुझसे भी वो कहेगा अम्मी, मेरे मेरे करीब गुजरेगा तो फिर ये दोनों हाथ मेरे उठे हुए हैं, मेरा फटा हुआ दुपट्टा जो है ना उसके लिए उठा हुआ है, मेरा बेटा मुझे सीने से लगा लेगा। बचपन में मेरे सीने पर ये सोता था, आज मेरा बेटा मेरे सीने पर आ जाए, मैं अपने बेटे से प्यार करूंगी। क्यों? ईद का दिन तो लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। शायर ने कहा था ईद का दिन है गले आज तो मिले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मैंने कहा फिर? बोले आसिफ भाई, मेरा भाई सबसे गले मिल के मस्जिद से बाहर आया, अम्मी सामने बैठी थी, वो लाठी उसकी बगल में रखी थी, टूटी हुई चप्पलें थी, फटा हुआ दुपट्टा था, ऐसे उठा के हाथ देख रही थी मस्जिद के दरवाजे से कि मेरा बेटा अब निकलेगा, अब निकलेगा। और जैसे बड़ा भाई बाहर निकला, माँ को उसने देखा तो जोर से घूर करके देखा और चीखते हुए उसने अपना पैर पटक के जमीन पर माँ को झिड़क करके अपने घर की तरफ चला गया। बोले आसिफ भाई, मेरी माँ जमीन पर गिर पड़ी, मैंने अपनी माँ को उठाया, मेरी माँ रोने लगी। बोले बेटे, आज के दिन तो लोग दुश्मन से मिला करते, पड़ोसियों को भी गले लगा लेते, दुश्मनों को भी अपने हाथों से निवाले खिलाते हैं, मेरा बेटा ईद के दिन भी मुझसे बात नहीं किया। बोले आसिफ भाई, बड़ी मुश्किलों से मैं अपने माँ को उठा करके घर लेके आया, आंगन में बैठ गई, मैं समझाता रहा माँ को, लेकिन माँ मेरी रोती रही। बोले ना मेरे बेटे, उसे क्या पता कि मैंने कितनी मशक्कतों से उसे पाला है, उसे क्या पता लोग अपने बेटों को दूध पिला के पालते हैं, मैं अपने बेटे को मैंने खून पिला के पाला। भीगे हुए बिस्तर पर मैं सो जाती थी, अपने सीने पर अपने बच्चे को सुलाती थी, आज मेरा बच्चा मेरी उस कुर्बानी को भूल गया। बोले आसिफ भाई, बस ईद का दिन अभी कुछ ही देर हुए मस्जिद से नमाजियों को उतरते हुए, मेरी माँ का दाहिना हाथ अपने सीने पर, उसके सीने पर था, और धड़कन उसकी ऐसी बढ़ी कि मेरी माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर मेरी माँ का ईद के दिन मेरी गोद में इंतकाल हो गया। खुशी के दिन मेरी माँ का जनाजा उठा था, तकलीफ की वजह सिर्फ यह थी कि मेरा भाई मेरी माँ से बात नहीं किया था। शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अभी हमें एहसास नहीं है कि फटे हुए बिस्तर पर जो फटे हुए कपड़े पहन करके जो 30 किलो वेट लेकर के जो मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है, इसकी अजमत कितनी बुलंद है। जब ये अपनी कब्र में चली जाएगी तब एहसास होगा। ताबिश ने कहा था कि मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं जानती। साहिबो, अगर माँ जिंदा है तो उसे नाराज न करना, वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती। मेरे आका फरमाते, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ इस मुबारक मस्जिद नबी शरीफ के तीसरे सफ के करीब में जो दरवाजा था बाबे आयशा, यहाँ पे खड़ी होके मेरी माँ कहती, बेटे मोहम्मद इधर आओ। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता, काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, अपनी माँ की तरफ हम तवज्जो नहीं करते, अपनी माँ से हम प्यार नहीं करते। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं। महबूब इलाही फरमाते हैं, जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, यहाँ तक कि माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो महबूब इलाही दिल्ली का बादशाह कहता है, मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था और ऊपर बैठ के मैं दुआ करता था, नीचे मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाएगा। माँ नहीं है तो फिर घर नहीं अच्छे लगते। मैं माफी चाहता हूँ अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से। जब तक मेरी माँ थी मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता था, अब बहुत कम रहता हूँ। रात के 3 बजे जाता था सर्दी के दिनों में, मेरे भाई डॉक्टर हैं तो उनके मरीजों के टेबल पे मैं अपना बैग, अपनी अटैची रख के बैठ जाता था। कभी 1.5 घंटा बाकी है फजर की अजान में, मेरी माँ दरवाजे के करीब सो रही होगी, अभी जगाऊंगा तो मेरी माँ को तकलीफ हो जाएगी, मैं बैठा रहता था। अचानक कभी कभी मेरी माँ दरवाजा खोल के बाहर चली आती थी, बेटा तू आ गया? तो मैं अपनी माँ का हाथ चूमता, जी अम्मी मैं आ गया। तो कहती बेटे कब आए हो? तो मैं कहता बहुत देर हुए मुझको आए हुए। तो मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं? तो मैं कहता कि तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह अकबर। मेरी माँ कहती ऐ मेरे बेटे, हम अपने बेटों की दुआ के लिए, लंबी उम्र के लिए, सुकून और शिफा के लिए जिंदा है। अल्लाह अकबर। माँ इसे कहते हैं। दोस्तों इन मुबारक
सनागरों की आमद हो रही है। ज़रा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। ऊंची बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम की वजह से मैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद माइक से हट जाता हूँ। मैं इसके लिए शोरा इकराम से मादरत चाहता हूँ, लेकिन इनकी सारी जूतियाँ मेरे सर का ताज हैं। इनके पैरों का धोवन मैं आज भी फ़ख्र से पी सकता हूँ। ज़िंदगी भर मैंने इनकी कदमों में अपनी रातें गुजारी हैं शोरा इकराम के, और आज अब ये तौफीक मुझे देर तक नहीं मिल पाती है। मुझे साउंड से दिक्कत होती है। लंबी लंबी रातें बैठता था मजलिस रसूल में, तो कहने का मतलब है कि हुजूर गौसे आज़म फरमाते मेरी माँ रोने लगी। वादा करो कि इंशाअल्लाह घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे। कितने लोग हैं? वादा करो, अदब करोगे इंशाअल्लाह, माँ का अदब करोगे? हाँ, वादा करो इंशाअल्लाह माँ का हाथ चूम के निकलोगे। काम होने से पहले हो जाएगा। मेरे उस्ताद इकबाल दानिश इलाहाबादी कहते थे, साथ लेता जा सफ़र में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। जितने शोरा हैं मैं सर खम करता हूँ, उनके कदमों का बोसा देता हूँ और शाद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कतान ये मुझसे छोटे नहीं, हुजूर की नात पढ़ते हैं। बड़ा मुखलिस दिल पाया, शफाफ दिल पाया। अगर इतना प्यारा दिल ना होता तो इतना हिंदुस्तान में मशहूर भी ना होता मेरा भाई, और ऐसे बड़ों को अपनी बारगाह में अपने शहर में ये बुलाने में कामयाब भी ना होते। अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरे दोस्त को सलामत रखे, आमीन कह दो। तो माँ का अदब करोगे इंशाअल्लाह, अदब माँ का करोगे तो फिर हुजूर का इश्क दिलों में मिल जाएगा, फिर बात आगे बढ़ेगी, प्रमोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। गौस पाक की बातें तो मैं कई घंटे करता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मैं कुंडा मेरा घर है, एक मेरे यहाँ एक साहब है चाय बेचते हैं, बड़े गरीब आदमी है। उनके बाप का नाम था सिद्दीक, सादिक या सिद्दीक नाम था। मालूम है वो चाय बेचते थे। सुभान अल्लाह, देखना होगा साहब, देखना मालूम है उनकी आदत क्या थी। उस वक्त वो 30-35 साल पहले नैनी में एक फूल मोहम्मद बीड़ी निकली थी। नैनी में याद होगा, फूल मोहम्मद उसका नाम था। उनको बड़ी तकलीफ होती थी, ये बीड़ी वाला अपना नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे क्यों रखा। अल्लाह, बड़ी तकलीफ उनको होती थी। और मालूम है चाय की दुकान पर अपने बच्चों को, नौकरों को बिठा देते थे। बड़ी से पॉलिथीन लेते थे, झिल्ली प्लास्टिक की, और ले करके दिन भर, कुंडा टाउन एरिया है, प्रतापगढ़ जिले की बड़ी तहसील, दिन भर गली कूचों में टहल टहल के उस कागज के टुकड़े को उठाते थे जिस पर मोहम्मद लिखा होता था। फिर से बोले कोई, अदब से आदमी कितना आगे बढ़ता। दिन भर वो कागज के टुकड़े उठाते रहते थे, दिन भर उठाते थे। और जब वो पॉलिथीन भर जाती थी तो रस्सी, एक वो अपनी जेब में वो धागे की रील होती, रील उसे रखे रहते, उसको निकालते और फिर उस पॉलिथीन में बांधते थे। एक कुआं का पानी जो इस्तेमाल में नहीं आता था उसके करीब जाते और आहिस्ता आहिस्ता उसी धागे के जरिए से उस पॉलिथीन को पानी में नीचे उतारते थे। और जब वो पॉलिथीन पानी की तह तक पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता ना नीचे, तो वो उस धागे को तोड़ देते थे और रील को अपनी जेब में रख लेते थे, और पानी के अंदर वो धागा, वो पॉलिथीन जज्ब हो जाता था। किसी ने पूछा जब ये नाम, बोले इसलिए कि मैं इसलिए इसका एहतराम करता हूँ, इसमें हुजूर के मुबारक ज़ाती नाम का फैज़ मौजूद है। बोले ये धागे से पानी में आप इस पॉलिथीन को जिसमें नाम मोहम्मद रखे हुए कागजात हैं, इसे क्यों उतारते हैं? खुदा की कसम, देखना जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहना। रोते थे, कहते थे इसलिए उतारता हूँ नाम मोहम्मद को झटका न लग जाए, तकलीफ ना हो जाए। ऐसे तोड़ के छोड़ दूंगा तो नामे मोहम्मद को धचका लगेगा। मैं अपनी बेइज्जती तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ, हुजूर के नाम की तौहीन मुझे बर्दाश्त नहीं है। सैयदना शेख वो हुजूर गौसे आज़म है सैयदना शेख। सुभान अल्लाह। जरा सोचो कि माँ की ताज़ीम की, माँ ने एक दुआ बताई, उस दुआ के वसीले से फरमाते हैं कि मुझे विलायत की जो सबसे बड़ी डिग्री मिली है इसी दुआ की बरकत से मिली है। तकरीबन अक्सर महफिलों में इसे पढ़ता हूँ, चाहता हूँ इसे पढ़ें। बहुत लोगों ने इसे पढ़ करके हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत का शरफ पा लिया, इमाम हसन हुसैन की ज़ियारत का शरफ पा लिया। तेजी के साथ पढ़ लें, हर महफिलों में इसे आम किया जाए। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी, क़सदतुल काफ़ी, वजदतुल काफ़ी, कफ़ानिल काफ़ी, लिकुल्लि काफ़ी, व निअमल काफ़ी, व कानल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द। हुजूर गौसे आज़म का अदब कहो तो एक और बात बता दूं,
चलेंगे इंशाल्लाह बगदाद शरीफ। हाँ तो गुडा के बोले इंशाल्लाह। अदब से बड़ी बातें बनती हैं। मेरे इमाम ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं। कैसे कैसे मुअद्दब लोग थे जो पहले वाले भी। हालांकि पहले वालों को गौस पाक से मोहब्बत करनी चाहिए, बाद वालों को गौस पाक का अदब करना चाहिए। बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा अपने बाप का अदब करता है। लेकिन मेरे इमाम ने कहा जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। बड़ा फर्क है, बड़ी तफावत की बातें की गई, तजादे लफ्जी। आप जाएंगे इधर तो डूब जाएं आप। इसकी मानवियत में सैयदना शेख के दर्जाते बातनी और जाहिरी में वजह क्या है। एक आखिरी बात, हुजूर गौस पाक के एक मुरीद थे, उनका नाम है अली इब्न हैती। अली हैती या अली हीती या अली इब्न हैती। इतना गौस पाक का अदब करते थे कि हुजूर गौस पाक अपने घर से निकल के जब आते बाबू शेख में, अभी मैं आने से 3-4 दिन पहले बगदाद शरीफ में 12-15 साल के बाद एक घर की तलाश में था। उस घर को बारे में मुझे पता चला कि ये गौस पाक का घर है। मैं कई सालों तक लगा हुआ था, तो अब की आने से पहले मुझे उस घर की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। जिस घर में हुजूर गौस आज़म ने कई साल गुजारे, उसके दरो दीवार से खुशबू आती है, ऐसा दिल खींचता है उस मुबारक घर की तरफ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर गौस आज़म अपने उस घर से निकल के जब बाबू शेख आते थे तो यही अली इब्न हैती, शेख अल खिदर अल मूसली, शेख हजरत बका बिन बतू, शेख कबीर अहमदुल्ला शाह गुजराती, अगर दिल कहे तो बोलो शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन तस्करे हैं शेख अली इब्न हैती और बका बिन बतू। ये दोनों क्या काम करते थे? गौस पाक के आने वाले रास्ते पर पानी छिड़क देते थे और फिर झाड़ू लगा देते थे और फिर अपने हाथों को यूं बांध के अदब से खड़े होते। क्यों? औलिया का सरदार आने वाला है। उधर गौस पाक आते तो गौस पाक के पीछे पीछे जाते आपके हुजरे तक। जब बैठ जाते तो गौस पाक फरमाते बैठ जाओ, तो ये कहते थे हुजूर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं। गौस पाक फरमाते क्या? तो कहते हुजूर क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? गौस पाक फरमाते तुम जरूर बख्श दिए जाओगे। तब बैठ जाया करते थे। और जब गौस पाक अपने हुजरे से निकलते अपने घोड़े पर बैठते थे, फिर ये सारे बुजुर्ग मालूम क्या करते? अपना हाथ गौस पाक के तलवे से लगा लेते थे, गौस पाक के जूते पर अपना हाथ रखते थे यूं, और झुक झुक करके 10-10, 15-15 कदम चला करते थे। और शेख अपने घोड़े पर होते थे। अली इब्न हैती जैसा बुजुर्ग कौन है? अगर ये पत्थर की चट्टान पर अपना पैर रख के अल्लाह अकबर कहते थे तो पत्थर की चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाया करती थी। इतना बड़ा अल्लाह का वली गौस पाक के जूतियों पर अपना हाथ रख के झुक झुक के चलता। गौस पाक फरमाते अय अली इब्न हैती, अय बका बिन बतू क्या कर रहे हो? तो ये रो के बोलते शेख क्या करूं, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का इससे बेहतर कोई जीना ही नजर नहीं आता। मेरा इमाम कहता है कि सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये अली इब्न हैती हैं। एक बात बताऊं, इनका घर है हेत 250 किलोमीटर के फासले पर। आप कितना देखेंगे? 1 किलोमीटर। सपाट रास्ता हो तो 1-1.5 किलोमीटर देखेंगे, 2 किलोमीटर के बाद धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन ये अपने घर में 250 किलोमीटर के फासले पर है। घर से निकले और घोड़े पर बैठे। जैसे घोड़े पर बैठे बगदाद की तरफ देखा 250 किलोमीटर, अचानक अपने घोड़े से उतर पड़े। अपने घोड़े से जैसे उतर के नीचे खड़े हुए अपना हाथ बांधा, अपना हाथ बांधा और फरमाते कि बस मैं यूं हाथ बांध के खड़ा हो गया, यूं हाथ बांध के मैं खड़ा हो गया। बहुत देर तक मैं अदब से खड़ा रहा। फिर उसके बाद मैं अपने घोड़े पर बैठा तो मेरे मिलने वालों ने मुतकर्रबीन ने कहा कि शेख अली इब्न हैती इतनी देर तक आप घोड़े पर बैठे, उतर गए, फिर हाथ बांधे खड़े रहे, बगदाद की तरफ देखते रहे, क्यों? तो आप फरमाते जब मैं घोड़े पर बैठा तो मेरे दिल ने कहा जरा देखूं 250 किलोमीटर के फासले पर गौस पाक क्या कर रहे हैं। क्या मतलब इसके आगे कुछ न कहा जाए, सिर्फ ये कहा जाए जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना, मोहताज का जब ये आलम है का आलम क्या। फरमाते मैं 250 किलोमीटर फासले पर मैंने बगदाद की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा कि गौस पाक अपने हुजरे में खड़े हैं और अपने घोड़े की तरफ बैठने के लिए अपने घर से निकले हैं, जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर घोड़े पर बैठा था तो मैं अदब के खिलाफ समझा, मैं नीचे उतर गया। उस वक्त तक मैं अपने हाथ को बांध के खड़ा रहा जब तक गौस पाक अपने घोड़े पर नहीं बैठे। ये अली इब्न हैती जैसे बुजुर्ग गौस पाक के पीछे पीछे चलते थे। अली इब्न हैती फरमाते हैं कि मैं हुजूर गौस आजम सैयदना शेख के साथ में बगदाद में एक बेल्ट है, एक इलाका है, सर्कल है, शूनीजिया कहते हैं, वहां की कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। चलेंगे बगदाद इंशाअल्लाह। जल्दी बोलो हाथों उड़ा के इंशाअल्लाह। और कहां जाने के लिए पैदा हुए? हमारी तो आखिरी मंजिल है भैया, बेशक, हाँ है कि नहीं? आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन बरेलवी ने एक शेर कहा था, अगर गाओ तो पढ़ दूं।
दिल हमें समझा बुझा के सूये काबा लाया था, दिल हमें समझा बुझा के सूये काबा लाया था, दिल को हम समझा बुझा के सूये जाना ले चले। दिल को हम समझा बुझा के सूये जाना ले चले। हमारी मंजिल गौस पाक, हमारी जान गौस पाक। अगर तकलीफ ना हो तो कह दूं हमारा ईमान गौस पाक है। हमें इसी बारगाह से इमाम हसन का फैज़ मिला, इसी बारगाह से इमाम हुसैन का फैज़ मिला। ज़मीन व आसमान की बरक़ात जो मौजूद है वो मखदूम कायनात के इसी बेटे की मरहून मिन्नत है, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। मर्तबा कितना बुलंद है, देखना कितने पढ़े लिखे लोग हैं। सूफी सुल्तान फरमाते हैं गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा है कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा है। मर्तबे को भी खबर नहीं कितना बड़ा मर्तबा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म, निस्बते सरकार गौसे आज़म, खानदान सरकार गौसे आज़म। आप मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप फतेहपुर में वही हैं जहां चौगलिया का मुशारा होता था। मुझे लग रहा है कि आप लोग वाकई बगदाद शरीफ ही में बैठे हुए माशाल्लाह। चलिए, तसव्वुर में इस किस्म के ख्याल का आ जाना भी एक बरकत की निशानी है कि नहीं? नहीं गए तो क्या हुआ, सोचने पर कोई पाबंदी थोड़ी है भाई। हम दरगाही लोग हैं, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाइए, बात ही खत्म हो गई है कि नहीं? क्या कहना है? जहां पर बैठेंगे वो जमीन गौस पाक की होगी, इमाम हसन की होगी, इमाम हुसैन की होगी, गरीब नवाज की होगी इंशाल्लाह। सीधी सी बात है, हम फकीरों दरवेशों के कलंदरों के मानने वाले हैं और हम जानते हैं कि सोबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबानी बनोगे। बुजुर्गों की सोबतों में आ जाओ, कारगर साबित होगा आपका आना इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? गौस पाक के खादिम फरमाते अली इब्न हैती, मैं गौस पाक के पीछे पीछे था, अचानक हुजूर गौस पाक के कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अभी बड़ी बड़ी कब्रिस्तान है वहां पर, दाखिल हो गए, एक कब्र के करीब गए, सलाम किया, बैठ गए। मैंने सोचा अब उठेंगे अब उठेंगे अब उठेंगे, उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई, गौस पाक बैठे रहे, रोते रहे, हाथ उठाते हुए। बहुत देर के बाद चेहरा शरीफ अपने चेहरे, हाथों को चेहरे पर फेरा, फरमाया चलो चलो। जब मैं गौस पाक के पीछे पीछे, मैंने कहा शेखी ये कब्रिस्तान शोनीजिया की है, बड़े बड़े बुजुर्ग लेटे हैं। अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा कर बता दो, इसी कब्रिस्तान में एक नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। मना करूं तब भी बोलना है, इसी कब्रिस्तान में शेख जुनैद बगदादी लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में जुन्नून मिस्री लेटे हुए हैं। हाँ, पत्थर चल जाए मेरे भाई खुशियों में, इसी कब्रिस्तान में बहलोल दाना लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में शेख श्री सिक्ती लेटे हुए हैं, इसी कब्रिस्तान में मौला अली के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी और ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा ख्वाजा हबीब अजमी, उनके खलीफा दाऊद ताई इसी कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। बड़ी अजीम कब्रिस्तान है मेरे भाई, अभी ज्यादा उधर मत जाएं, वो जब चलेंगे इकट्ठा तो इंशाल्लाह हाजिरी हो जाएगी। अभी तसव्वुर में हाजिरी दे लें इंशाल्लाह, ठीक है? तो गौस पाक सरकार पूछा कि शेखी एक कब्र के करीब इतनी देर तक आप क्यों बैठे थे? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बात यह है कि इधर से मैं गुजरा तो ये मेरे उस्ताद की कब्र है। इनका नाम है शेख हम्माद दब्बास, दब्बास, शेख हम्माद दब्बास नाम है, ये मेरे उस्ताद की कब्र है। तो मैंने कहा कि हुजूर ठीक है उस्ताद की कब्र है, तो इतनी देर तक क्यों बैठे थे? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। गौस पाक फरमाते मैंने सोचा कि जब मैं करीब से गुजर रहा हूं तो अपने उस्ताद से मुलाकात कर लूं। किताबों में लिखा इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में गौस पाक गए थे तो वो कब्र से बाहर निकल के गौस पाक से मुसाफा करने लगे। इमाम अहमद इब्न हंबल, ऐसी किताब जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी टॉपिक ही नहीं, बात मुझे खत्म करनी है। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे उस्ताद की कब्र है? बोले ठीक हुजूर। फिर बोले मैंने सलाम किया उस्ताद को तो कब्र शरीफ खुल गई। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद के सर पर जन्नती ताज रखा हुआ था, उनके जिस्म पर जन्नती लिबास था, उनके जो कब्र में कारपेट थी वो जन्नत की थी, रोशनी खुशबू सब जन्नत की थी। मैंने कहा उस्ताजी मुबारक हो, आप तो जन्नत में हैं, जन्नत की बहारों में हैं, जन्नत की वादियों में हैं। मेरे उस्ताद ने कहा अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया, अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया अहले बैत के सदक़े में और मुझे ये नेमतें अता फरमाई। गौस पाक फरमाते जब मैं बात कर रहा था ना तो मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद का जो दाहिना हाथ था वो विकलांग हो चुका था, इसकी ताकत चली गई थी, इसमें शल हो गया था, माजूर था हाथ। तो उस्ताद की इन किस्म के माजूर शुदा हाथों को देखा तो शेख फरमाते हैं उस्ताजी ये क्या हुआ आपके हाथ में? तो रोने लगे। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ये एक बड़ा मामला है। फरमाते मुझे बताएं तो क्या मामला? तो आपने फरमाया कि अय अब्दुल कादिर याद करो जब तुम 18 साल के थे बगदाद आए थे,
सख्त सर्दी के दिनों में तुम मेरे यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करते थे। एक दिन सर्दी के मौसम में नहरे दजला नहर के करीब से मैं आगे आगे चल रहा था, तुम और तुम्हारे कुछ हम सबक साथी क्लास में लोग पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक मैंने मुड़ करके दाहिने हाथ से जोर से धक्का मार के तुझे नहरे दजला में गिरा दिया था। तुम नहरे दजला में गिरे, पगड़ी शरीफ भीगी, पूरे कपड़े भीग गए। तुमने अपने इमामे को उतारा, उसे निचोड़ा, भीगा हुआ पहन लिया, कपड़े निचोड़े वैसे ही पहन लिए कपकपाते हुए। तेरे साथियों ने मजाक उड़ाया। मैंने कहा खबरदार अब्दुल कादिर का मजाक ना उड़ाओ, मैं तो इनके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। गौस पाक फरमाते हैं उस्ताजी छोड़ो वो सब बातें, ये बताएं कि आपका हाथ कैसे डिस्टर्ब हो गया। साहिबों ना जोर से बोलना है, ना नारा, ना कुछ नहीं, सुनने गौर से। तो शेख हम्माद दब्बास ने कहा मेरा इंतकाल हुआ, फरिश्ते अल्लाह के हुजूर मुझको लेकर के आए। अल्लाह ने मुझसे कहा हम्माद दब्बास हो? मैंने कहा हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने मुझसे कहा तुम तो मेरे दोस्त हो? मैंने कहा तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ा? बोले तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा गरीबों मिस्किनों का तूने बड़ा ख्याल रखा? मैंने कहा सब तेरी चाहने से, तेरी मर्जी, तेरी मशीयत से। अल्लाह ने कहा अय हम्माद दब्बास तू बख्श दिया जाएगा, तू जन्नत में रहेगा, तेरी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, तू जन्नत की लिबास को मलबूस करेगा, तेरी जो कालीन होगी ना कारपेट जन्नत की होगी, खुशबू तेरी कब्र में जन्नत की होगी, ताज जन्नत का होगा, लिबास जन्नत का होगा। लेकिन अय हम्माद दब्बास सुन, जिस हाथ से तूने अब्दुल कादिर को धक्के मार के नहरे दजला में गिरा दिया था, उस हाथ की ताकत को मैं छीन लूंगा। तो मैं बस इतना कहना था, अल्लाह के जलाल का मैं शिकार हो गया। मेरे दाहिने हाथ की ताकत चली गई और मैं माजूर हो गया, विकलांग हो गया, मेरा बाजू शल हो गया। अय अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह नाराज है मुझसे इस हवाले से, लेकिन अब्दुल कादिर अगर तू दुआ करेगा तो अल्लाह ताला मेरे हाथ को दुरुस्त कर देगा, रजा अपनी जाहिर फरमाएगा। गौस पाक फरमाते हैं अय अली इब्न हती सुन, इतना मैंने सुना तो फिर मैंने अपने हाथ को उठा के अपने उस्ताद के हाथों की दुरुस्तगी की दुआ करनी शुरू की। साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर गौस आजम फरमाते जब मैं दुआ कर रहा था तो 5000 औलिया किराम अपनी अपनी कब्रों में खड़े होकर मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं उस वक्त तक दुआ अपनी तकमील तक ना पहुंचा पाया जब तक ये मेरे उस्ताद के हाथ दुरुस्त ना हो गए। अभी अभी अल्लाह ने उनके हाथों को दुरुस्तगी अता फरमाई है तो मैं सलाम करके उनकी कब्र से बाहर निकला हूं। क्या मतलब? मेरा इमाम क्यों ना कहे जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और जरा सी बेअदबी की तो फिर अल्लामा कहर है अय गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मादरत चाहता हूं बस हुजूर गौस पाक की ये तालीम है, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। ये दो काम करते रहोगे साहिबो, यहां भी कामयाब रहोगे इंशाअल्लाह, वहां भी कामयाब रहोगे। जिस भाई ने दरमियान से एक नारा लगाया था, फिर खड़े होकर गौस पाक की मोहब्बत में लगाए नारा, कहां है वो? है कोई? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बुजुर्गों को गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएं, मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाएं, है कि नहीं? बुजुर्गों को ज़हमत न हो। अगर बैठने की जगह है माशाल्लाह। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। अल्लाह हम सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी का शरफ अता फरमाए, खिला के खाने वालों में शामिल फरमाए, पिला के पीने वालों में शामिल फरमाए, पहना के पहनने वालों में शामिल फरमाए। ज़िंदगी में एक शब सहने कादरी में गुजरे, ज़बानें गौस पाक का लंगर खाएं, आँखें गौस पाक का वो गुंबद मीनार देखें जिसको देखने के बाद अल्लाह विलायत अता फरमा देता है। अल्लाह आप सबको खुशहाल रखे। जिन दोस्तों ने ये मजलिस सजाई है, बड़े बड़े सनागरों को बुलाया, एक का नाम लूँ दूसरे का ना लूँ तो अदब के खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह कबीले हसन बिन साबित अंसारी के इन मुबारक अफराद के कदम की वजह से इस शहर में मोहब्बतें नाजिल फरमाए। जो गुजरे हुए लोग हैं उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के लोगों पर करम फरमाए। हमारे मुल्क की जेलों में जो बेकसूर हिंदू या मुसलमान है, अल्लाह सबकी रिहाई का इंतज़ाम फरमा दे। हाथों को उड़ा के आमीन कह दे। गरीब नवाज के मुल्क में हमें सादात की ताज़ीम
तालीम की तौफीक अता फरमाए। हर शेख के अक़वाल पर, हर मुरीद को अपने पीर की तालीम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की राह का मुसाफिर बनाए। कभी कोई शरई तौर पर कबाहत मेरी गुफ्तगू से हुई है, शरा के खिलाफ कोई जुमला निकला तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह चलेंगे बगदाद शरीफ। हाथों बढ़ा के बोलें लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। अल्लाह सबको बारगाह शेख में हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान का शेर व अदब का बड़ा अजीम शान कोहे माला निज़ामत के एक पाकीज़ा की शमएं फ़रोज़ां हो गई। जब नबी के इश्क की शमएं फ़रोज़ां हो गईं, आंधियाँ फानूस बन के खुद निगहबां हो गईं। वो गदा देने लगा है बादशाहों को ज़कात, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गई। मेहर माफी चाहता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मखदूम गिरामी हुजूर शाह, बड़ी मोहब्बतों से हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे मिंबर शरीफ पर आ जाना। मैं अपनी कमेटी के अफराद से बहुत लोग मिंबर शरीफ पर आ जाए। ये जो छोटे बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उन्हें मिंबर शरीफ पर भेजते हैं। जी जी भाई भाई मादरत चाहिए। जब नबी के इश्क की शमएं फ़रोज़ां हो गईं, आंधियाँ फानूस बन के खुद निगहबां हो गईं। वो गदा देने लगा है बादशाहों को ज़कात, मेहरबान जिस पर मेरे आका की गलियां हो गईं। ए बहारे तैबा क्या उसके मुकद्दर का जवाब, जिसके शानों पर तेरी जुल्फ़ें परेशान हो गईं। सरकार नूर मियाँ की जब नातिया शायरी ज़हन पर आती है तो उनका एक मनक़बत का रंग भी, जो मशरिक़ व मग़रिब के इमाम ज़व्वजे मख़दूम कायनात अबुल हसन अबुल हुसैन अबू ज़ैनब अबू शेख अब्दुल क़ादिर अबू अताए रसूल ताज़दार चिश्ती सरकार मौला अली की शान में उनके कहे हुए मिसराए नूर भी मुझे याद आते हैं। एक शेर फरमाते हैं, अली का नाम कोई जब पुकारता निकला। इसमें इको भाईजान बंद कर रखिएगा, माइक में जो इको है इसको बंद कर दीजिएगा और इसकी आवाज़ सिर्फ इसी कैंपस में रखिएगा। अब रात के 10:35 होने को हैं। कुछ लोगों के सोने का वक्त होगा, दिन भर फाइबर की कुर्सी पर बैठ के कारोबार किया होगा। पैसे कमाना भी इबादत है, लेकिन पैसों की मोहब्बत ये अजाब है, समझ रहे हैं? तो पैसे कमाना अच्छी चीज़ है। बहुत लोग ज़मीनों पर बैठ करके रिक्शे पर, ठेले पर, कुर्सियों पर, साइकिल पे कारोबार किए होंगे। इस वक्त वो घर पे आराम करना चाहते हैं। उनके आराम में हमारी बातें खलल पड़ेंगी तो फिर हमारा यहाँ मजलिस शेख अब्दुल कादिर सजाना आहसन तैयब नहीं होगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी आवाज़ों को कम कर दें। जितने में मर्दो ख़वातीन बच्चे बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हैं इसी कैंपस में आबाद रखें। हुजूर गौस पाक के शहजादे सिगे शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला फरमाते हैं कि मदीने शरीफ में हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रातों को नंगे पाँव चला करते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा, क्या बात है, रातों को चप्पल नहीं पहनते? तो आपने फरमाया था, चप्पल जूते इसलिए नहीं पहनता कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल पैदा हो जाए। काश हमारी जमात के, हमारे मुल्क के, हमारी मजहब के, हमारे मुआशरे के ये बच्चे खा किसी मजहब और धर्म के, ये अपनी बाइक में, अपने बुलेट में सिलेंसर निकालने से पहले ये समझ लेते कि मेरी जो इतनी बाइक की तेज आवाज़ है, हो सकता है किसी मरीज के हाथ से दवा न गिर जाती हो, किसी माँ की गोद से बच्चे ज़मीन पर ना आ जाते हो। इतनी आवाज़ों के साथ हम गली कूचों से गुजरते। फरमाया, मैं जूते चप्पल इसलिए नहीं पहनता कि मेरे चप्पल जूते की खटखट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। फरमाया, ये तालीम कहाँ की है? आपने फरमाया, मुझे आमिना के लाल ने यही तालीम दी है। मैं गुजारिश करूंगा कि बाहर की आवाज़ों को बंद रखें, इको बिल्कुल बंद कर दें, आवाज़ें इसी कैंपस में रखें। अगर इतने लोग जो शहर के चुने हुए लोग आए हुए हैं यही चिराग बन करके पूरे शहर में रोशनी फैलाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि अंधेरे का खात्मा हो जाएगा।
हर गली हर कूचे से लोग आए हुए हैं, अब वापस जाएंगे तो ये बरकतें लेके जाएंगे। एक मनकबत का शेर मुझे याद आया जब हुजूर सरकार नूर मियाँ की बात आई। अली का नाम कोई जब पुकारता निकला तो ठोकरों से बलाओं को मारता निकला। काफिया मुश्किल है, पता लगाओ लिया होगा उसने नामे अली, जो आसमान से तारे उतारता निकला। सहम के रह गई जुर्रत सगाने दुनिया की, अली का शेर कोई जब डिकारता निकला। सहम के रह गई जुर्रत सगाने दुनिया की, अली का शेर कोई जब डिकारता निकला। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में किस आसन और तैयब तरीके से खिराज पेश करते हैं। आप फरमाते हैं, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा कमर करम कामिल है या गौस। फरमाते हैं कि तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वो काम गौस पाक के खादिम चुटकियों में कर दिया। फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि हुजूर गौसे आज़म की बातें जो करता है उसकी बातें, गौसे आज़म की बातें फरिश्ते किया करते हैं। मेरा इमाम कहता है कैसी बातें करते हो, गौस पाक की बातें फरिश्ते करते हैं? नहीं, सुनो, जो गौस पाक की बातें करता है उसकी बातें फरिश्ते किया करते हैं। मेरे इमाम की मफ़हूम है, उनकी मजलिसों में बड़े बड़े औलिया अख्ताब औताद आते थे। फरमाते यही नहीं, वली क्या मुरसलाएं खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुझसे गौसे आज़म पूछें तुझे क्या चाहिए तो मैं कह दूंगा आपसे आप ही को मांग रहा हूं। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, तो रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बनना। और शोराए किराम की ऐसी जमात यहाँ पर आई है। चुगलिया में रबी नूर शरीफ के मौके पर होने वाले उस मुशायरे की आज फिर से याद ताज़ा हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये तमाम तर लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोगों की यादें हमेशा वाबस्ता रहती हैं, उनके एहसानात याद रहते हैं। अल्लाह इस शहर पर ऐसी ही मोहब्बत की बारिश फरमाए। तेज़ी के साथ मैं सलाम करूँ, जवाब दें, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ा करीम की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदिया तबरीक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूर का मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बिअदद कुल्लि मालूम लक। ये हुजूर गौस पाक की महफिल है। गौस पाक इमाम हसन के लाडले के लाडले के लाडले के लाडले। तफरीहुल खातिर में अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली ने लिखा है, सरकार इमाम हसन ने एक मरतबे अपना सर मुबारका उठाया, लोहे महफूज जिस पे लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं, उस तख्ती को देखा। कोई ना नारा लगाए ना कोई सुभान अल्लाह जोर से बोले। जब मेरा दिल कहेगा मैं आपको बुला लूंगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ये महफिल इसलिए भी बड़ी बारौनक है कि इसमें आप सब लोग आए हुए हैं और मखदूम ग्रामी हुजूर शाह हाशिम मियाँ शाह साहब क़िबला अली रहमा के शहजादे सरकार सैयदु शाह की बारगाह करीब में है, और इसलिए भी इस महफिल की रूहानियत में मुझे बरकत नज़र आ रही है। मैं अभी 2 हफ्ता हुआ मुझे मकदार शरीफ से आए हुए, सरकार गौस पाक की बारगाह से तकरीबन 6 या 7 दिन तो मैं करबला शरीफ में था, मौला अब्बास की बारगाह में, मौला हुसैन चलेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। और फिर मौला अली की बारगाह में था, बड़े बड़े नबियों रसूलों की चौकट है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वहाँ पर बैठा हुआ था तो मुझे इस तारीख के हवाले से मेरे मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी, तो गौस पाक की बारगाह बैठा हुआ था। जब मैंने इत्तेफाक से, मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन मैंने डायरी देखी तो इस तारीख में डायरी शाद फतेहपुरी भाई के नाम से लिखी हुई थी। मैंने कहा कितना मुबारक है इंसान कि जिसका नाम गौस पाक की बारगाह में ले रहा हूँ। वो मजलिस कितनी अच्छी है जिसका जिक्र होने से पहले गौस पाक की बारगाह में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस महफिल को नजर बस से महफूज फरमाए। तवज्जो सुनना, थोड़ी सी बातें जो भी होंगी वो बड़ी आसान सलीस लहजे में होंगी, आप सुन भी लेंगे, समझ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे, किसी दूसरे को सुना भी लेंगे। ठीक है, अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे। ये हुजूर गौसे आज़म की तफरीहुल खातिर किताब अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह तआला अलैह की। आप फरमाते हैं कि इमाम हसन सरकार ने, जिन्हें मुस्लिह उम्मा का टाइटल मिला, ये सबसे पहली बहार है मखदूम कायनात और मौला अली के घर की। आपने लोहे महफूज को देखा जिस पर लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं।
आपने देखा तो कि मेरे नाम के आगे जो मेरी औलादें हैं, हसन मुसन्ना, मूसा अल जोन, अब्दुल्ला महज, शेख मोहम्मद, शेख अहमद, फिर बाद में शेख यहिया जाहिद, फिर बाद में शेख अब्दुल्ला जिलानी, बाद में शेख मूसा जंगी दोस्त, बाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो एक सिलसिले मुबारक आया। मेरी कोई औलाद में इमाम नहीं है। सुनना साहिब, इमाम हसन फरमाते, मैंने जब गौर से देखा तो पता चला मेरी कोई औलाद इमाम नहीं है। सूफी इज़्म में 12 इमाम पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कहो तो तेजी के साथ नाम ले लूं। एक जात को मौला अली कहा जाता है, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। दूसरी जात को इमाम हसन कहा जाता है, तीसरी को इमाम हुसैन कहा जाता है, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन का नाम है, इमाम बाकिर का नाम है, इमाम जाफर सादिक का नाम है, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम का नाम है, उनके लाडले इमाम अली रज़ा का नाम है, उनके लाडले इमाम मोहम्मद जवाद तकी का नाम है, उनके लाडले इमाम अली नकी हैं, उनके लाडले इमाम हसन अस्करी हैं, बाद में उनके लाडले इमाम मेहंदी आने वाले हैं इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि इन सारे इमामों की मज़ारात पर जो मदीने शरीफ में हैं, जो नजफ अशरफ में है, करबला में है, काजमैन में है, सामर्रा में है, ईरान के मशहद में है, कई मरतबे मैंने इन सभी इमामों की बारगाह में हाजिरी का शरफ पाया। चलेंगे इंशाअल्लाह, आप सब बड़े सरकारों में चलेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। इमाम हसन कहते हैं, और ये सारे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, ये सारे औलाद जो इमाम हैं वो इमाम हुसैन के बेटे हैं। किसके? समझ के बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा। इमाम हुसैन के बेटे के बेटे, इनमें कोई बेटा इमाम हसन का नहीं, सारी औलादें इमाम हुसैन की, यानी उनकी सारी औलादें इमाम बनी हुई हैं। और उनके बड़े भाई इमाम हसन कहते हैं, मेरे मौला ये लोहे महफूज पर जो महफूज तख्ती है सेफ, इस पर मेरी कोई औलाद इमाम नहीं है। मेरा छोटा भाई इमाम हुसैन, इसकी सारी औलादें इमाम बनी हुई हैं, हालांकि मैं उसका बड़ा भाई हूं, मेरी कोई औलाद इमाम नहीं है। अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली फरमाते हैं, आवाज आई, ऐ मेरे हबीब के लाडले हसन सुन, ये सच है कि तेरा कोई बेटा इमाम नहीं, लेकिन सुन, तेरे जो छोटे भाई इमाम हुसैन है, उनके जो सारी औलादें 9 अइम्मा किराम हैं, उनके अंदर जितनी खूबियां पाई जाती हैं, अल्लाह फरमाता है तेरी एक आने वाली औलाद होगी, वो सारी खूबियां सिमट करके उसके अंदर समा जाएंगी, दुनिया उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। जब वो चलेगा तो लोग कहेंगे इमाम जाफर सादिक का सिद्क जा रहा है, इमाम बाकिर की अजीमुशान बसारत जा रही है, इमाम ज़ैनुल आबदीन का सब्र जा रहा है, इमाम हुसैन की शहादत का अजीमुशान एक वजूद नूर जा रहा है। वो जब चलेगा तो सारे अइम्मे किराम की चाल ढाल उस शख्सियत पे नजर आएगी, दुनिया उसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। रिवर्स करता हूं एक बात, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, एक बेटे का नाम है इस्माइल और दूसरे बेटे का नाम इसहाक। इस्माइल बड़े हैं, इसहाक छोटे हैं। फिर रिवर्स करता हूं, तवज्जो सुनिएगा, बहुत फिर आसान गुफ्तगू करूंगा अगर ज्यादा आवाजें आई तो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक को इस्माइल कहा जाता है, इस्माइल ज़बीउल्लाह, और एक को इसहाक अलैहिस्सलाम कहता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की सारी औलादें जो आने वाली हैं वो ड्रॉप, खामोश, कई तस्करे नहीं मिलते। लेकिन उनके छोटे भाई जनाब इसहाक के बेटे याकूब, यूसुफ, इफ्राइम, टॉप क्लास के बड़े बड़े अंबिया, नबी, रसूल पाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। गौस आजम फरमाते, मैं अपने दादा के नक्शे कदम पर हूं, जैसे वहां पर बड़े भाई की नस्ल खामोश, छोटे भाई की नस्लें अंबिया रसूल बन के मुस्कुरा रही हैं, सीधे वही कहानी इमाम हसन और इमाम हुसैन के हाथों दोहराई जाए। इमाम हसन की नस्लें खामोश, इमाम हुसैन सरकार की औलादों को अल्लाह ने खूब मुस्कुराते हुए कुव्वते गोयाई बख्शी, इनफरादी निजाम अता किया और फिर अरफ व आला मनसबे उज़्मा पर फाइज किया। लेकिन जब इसी इस्माइल की नस्ल में आमीना का लाल मक्के शरीफ में आया, जब फिर हुजूर बोले तो सारे नबी खामोश हो गए। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब जीलान की जमीन पर मौलाए कायनात का बेटा, मखदूमे कायनात का लाडला, इमाम हसन का बेटा बनके, इमाम हुसैन का भतीजा बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी बोला तो सारे अइम्मे किराम की बहारें सिमट करके बगदाद में आ गए। समझ गए आप? जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह।
उनका नाम अदब से लिया जाए, उनकी महफिलों में अदब से बैठा जाए, उनके तस्करे अदब के साथ होना चाहिए। वरना शायर कहता ना, मेरा इमाम अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अदब की वजह से इनामात बड़े मिला करते हैं, अदब की वजह से फैजान बड़ा मिला करता है। हम तो सहाबे किराम को जो अफजलियत देते हैं सिर्फ हुजूर को देखने की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ हुजूर के साथ जिहाद करने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ताज़ीम रसूल की बुनियाद पर। वरना बड़े बड़े मुनाफिकीन भी हुजूर के साथ सफर किया करते थे। आइए बताऊं अदब से फायदा कितना होता है। माजी करीब में हिंदुस्तान में विदेश मंत्रालय में सर्विस करने वाली एक लेडी थी, मद्रास की क्रिश्चियन थी। उनको करम हुआ उन पर तो बगदाद शरीफ चली गई। क्रिश्चियन थी, ईसाईज़म से उनका ताल्लुक था और चली गई वो बगदाद शरीफ। और गौस पाक की बारगाह से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर विदेश मंत्रालय है, सोलहिया के बिल मुकाबिल कई मुल्कों के एम्बेसडर हाउस बने हुए हैं। तो वहां पर वो लेडी जो थी ना, वो सर्विस करने लगे विदेश मंत्रालय में। तो उन्होंने बाद में छुट्टी के दिनों में वहां के मुसलमान जो गाइड थे उनसे उन्होंने कहा कि मुझे बगदाद की ज़ियारत कराएं। तो किसी ने कहा वहां चलें जहां सलमान मोहम्मदी हैं। बोले वहां क्या है? बोले उनकी मज़ार शरीफ है। बोले मैं तो क्रिश्चियन हूं। बोले उनकी मज़ार शरीफ पे किसरा का महल है जो 2500 साल पहले का बना हुआ है, हुजूर की पैदाइश पर जिसकी दीवारें फट गई थी। आप चल के वो देख लें। करबला में मौला हुसैन है जहां से पूरी दुनिया को फैज मिलता है। नजफ में दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है जहां 1 करोड़ से ज्यादा मुर्दे दफने हैं। आप चल के वो देख ले। बकिया, सामर्रा, कुरकुक, सुलेमानिया, कुर्दिस्तान की बहारें देख ले, बाकुबा के महल्लात देख ले। बगदाद बड़ा अजीम शहर है, आले अब्बास का बसाया हुआ। आप